बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज हम पाम्स को डिस्कस करते हैं। पाम क्या होता है और पाम के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स क्या है एमएस एक्सेस डेटाबेस में। बेसिकली पाम जो है हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं ये हमारे पास एक अल्टरनेटिव वे होता है जो हम डेटा को एंटर करते हैं एक डेटा बेस टेबल में। एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप टेबल को यूज़ और उसमें डेटा को एंट्री करते हो और अपना डेटा जो है उसको टेबुलर फॉर्म में ले आते हो। तो पाम भी बेसिकली हमारे पास उसी तरह काम करता है, लेकिन वो जो है हमारे पास नाम से इन चीज़ों से थोड़ा सा चेंज है, लेकिन एक अल्टरनेटिव वे है टू एंटर डेटा एंड टू डेटा बेस टेबल। सही है। फिर हम इसमें जो है ना अब जो पाम को क्रिएट करते हैं तो फिर हमारे पास बाय विज़र्ड करते हैं या हम उसको बाय जो है डिज़ाइन व्यू करते हैं। सही है। फिर जब ये सारे काम करते हैं फिर इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे इसके जो एट्रीब्यूट होते हैं, बहुत सारे और चीज़ें होती हैं जो कि आप लोग जो है ना इसके लेआउट में आते हैं। तो वो सारी चीज़ें है आप नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जस्ट पाम को डिस्कस करें। पाम होता क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है। अच्छा, व्हाट इज़ पाम? पाम इज़ द थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ एमएस एक्सेल। इससे पहले हमने दो ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर लिया और ये बात आप याद रखें कि एमएस एक्सेस में सारा जो काम होता है वो ऑब्जेक्ट बेस होता है। हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एमएस एक्सेस में काम करते हैं। बजाते खुद एमएस एक्सेस में और कुछ नहीं है। सही है। उसमें सारा काम इसी ऑब्जेक्ट में होता है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है ना वो टेबल है, सेकंड जो है वो क्वेरीज है। और आज जो हम ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, आज जो हम ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे पास है पाम। तो पाम हमारे पास एक थर्ड ऑब्जेक्ट है एमएस एक्सेस का। तो पाम इज़ द फ्रंट एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। सही है। जिस तरह आप लोग HTML में प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसका एक फ्रंट एंड होता है, एक हमारे पास बैक एंड होता है। सही है। तो इस तरह जो पाम की हम बात करें तो ये पाम जो है हमारे पास एक फ्रंट एंड होता है कोई भी प्रोजेक्ट का जो हम बनाते हैं यूज़र के लिए कि कैपेबल हो टू वर्क विद ए डेटाबेस और एंटर डेटा वेरी इजीली। आप देख सकते हैं फॉर्म, आप कोई नेट पर कोई अपना एडमिशन फॉर्म फिल करते हो, आप जस्ट उसको ओपन करते हो, जस्ट उसमें एंट्री करते हो और कुछ तो नहीं करते ना। तो ये फॉर्म भी हमारे पास उसी तरह होता है। तो ये यूज़र फ्रेंडली लेआउट होता है टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑन द स्क्रीन आसानी के साथ। मतलब जैसा आप जॉब्स को और बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं और मतलब एक अनपढ़ जो है मतलब उसने कभी इन चीज़ों को पढ़ा भी नहीं कि पाम होता क्या है, लेकिन अगर उसको सामने भी पाम को रखा जाए तो वो बहुत ही आसान या फ्रेंड तरीके से उसको फिल कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पाम है ये हमारे पास यूज़र फ्रेंडली लेआउट होता है टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑन द स्क्रीन। A window that consists visual component ऐसे पाम का शॉर्ट डेफिनेशन है और पाम जो है इंटरेक्शन विद द डेटाबेस थ्रू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सारे जो विंडो है इसमें सारा GUI यूज़ होते हैं, मीन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ होते हैं। तो यही पाम भी जो है ना आपके पास जो डेटाबेस होता है उसको इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ इंटरेक्शन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था हमारे पास पाम। आगे जाएंगे पाम्स के रिलेटेड कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ओके, पाम जिस हमने बात की कि विजुअल कंपोनेंट इज कॉल्ड पाम एंड पाम हम यूज़ करते हैं इंटरेक्शन के लिए डेटाबेस के साथ थ्रू ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू हम इसके साथ जो है वो इंटरेक्शन करते हैं। तो पाम कैन बी क्रिएट फ्रॉम बोथ टेबल एंड क्वेरी। ये पाम जो है ना आप टेबल से भी बना सकते हैं, जिस तरह आप डिज़ाइन व्यू में या इस तरह सिंपल टेबल या विज़र्ड टेबल वो उसमें एंट्री करके और मतलब आप पाम को बना सकते हैं। या आप क्वेरी में कोई जो है स्टेटमेंट देंगे
कौन कौन से क्वेरीज हैं आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो उसको देंगे तो आप इस फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं. If table need calculation, first we have to create query from that table and then from that query we create form. Otherwise the form should be created directly from the table. समझ आ रही है क्या है? क्या अगर आपको कोई इस तरह मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ हो तो फिर आप लोगों ने पहले से एक क्वेरी को जो है ना एक टेबल से बनानी है. मीन जैसा मैंने आपको कहा था कि क्वेरी पर काम पास एक टेबल होना चाहिए, तो यहाँ पर भी वही बातें हो. तो आप लोग ने क्वेरी बनाना और फिर इसी से हम क्या करेंगे, इसी से मतलब हम उस डेटा को उठाएंगे या आप जो है ना डायरेक्टली भी एक टेबल को उठा सकते हो. सही है, आपका ऑलरेडी कोई टेबल होगा ना. अच्छा, ये हो गया फॉर्म. अब इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म है कि फॉर्म जो है आपके पास कौन से फॉर्मेट में होते हैं या आप किस तरह उसको क्रिएट कर सकते हैं या हमारे पास इसमें क्या क्या काम हो सकते हैं. तो इस फॉर्म जो है ना हमारे पास जो टाइप्स है इसमें हमारे पास एक है कॉलमनर फॉर्म होता है, एक हमारे पास टेबुलर फॉर्म होता है और एक हमारा शीट फॉर्म होता है. और इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा भी है जस्टिफाई. सही है, तो जस्टिफाई क्या होता है ये लास्ट में हम पढ़ेंगे. लेकिन जो हमारे पास क्या है कि जो सेकंड स्क्रीन होते हैं जो हम सेलेक्ट करते हैं लेआउट और द फॉर्म, तो उसमें फिर हमारे पास जो कॉलमर फॉर्म होता है इसको हम यूज़ करते हैं कि डिस्प्ले कर ले जो आपका रिकॉर्ड एक ही टाइम है. और ये डिस्प्ले टेक्स्ट बॉक्स एंड टेबल एंड द टेक्स्ट बॉक्स रिप्रेजेंट द फील्ड ऑफ द टेबल आर क्वेरी. सही है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो कॉलमनर होता है एक सिंगल रिकॉर्ड. कॉलमनर का मतलब है एक कॉलम का वो जो है सही है कॉलम से निकला है. तो एक सिंगल रिकॉर्ड जो हम डिस्प्ले करते हैं एक ही टाइम में लेबल के साथ, तो और फॉर्म भी सही है और उसमें जो फील्ड होते हैं वो लिस्टेड होंगे साइड बाय साइड एंड द कॉलम. तो ये हमारे पास कॉलमनर फॉर्म होता है. इसके अलावा हमारे पास टेबुलर फॉर्म होता है जिसको हम यूज़ करते हैं कि हमारे बहुत सारा रिकॉर्ड को एक ही टाइम में स्क्रीन पर डिस्प्ले कर ले. तो टेबुलर मतलब टेबल से निकला है, टेबुलर फॉर्मेट में होता है. ये सिंपली हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है ना हम प्रेजेंट करते हैं एक फॉर्म का एक टेबल में जिसमें रो एंड कॉलम का ये कम्बिनेशन होता है. तो सिंपल अल्फाज में मैं अगर इसको बयान करती जाऊँ तो हमारे पास जैसा हम मल्टीपल रिकॉर्ड होते हैं और हम एक पेज में एक ही टाइम में जो फील्ड होते हैं कॉलम एंड रो, कॉलम फील्ड जैसा इसके कॉलम है एंड रो इसके जो रो है, और इस सारी चीज़ों को हम मल्टीपल जो रिकॉर्ड होते हैं एक ही टाइम में एक पेज पर हम दिखाना चाहते हैं, तो ये हमारे पास फिर टेबुलर फॉर्म कहलाता है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास है डेटा शीट व्यू है. डेटा शीट व्यू में क्या होता है कि हमारे पास स्प्रेडशीट का वो जो फॉर्म होता है ये हमें लेट यू शो इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोर देन वन रिकॉर्ड एट ए टाइम. बहुत सारों से एक ही रिकॉर्ड हम इसको जो है ना एज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कोई भी डेटा जो मुश्तमिल हो एक टेबल पर या हमारे पास जो रिजल्ट हमारे पास ये आउटपुट होता है. हर रिकॉर्ड के लिए एक टेबल क्वेरी, तो ये हमारे पास डिस्प्ले होंगे. क्वेरी का जो रिजल्ट होता है एक टेबुलर फॉर्म में मीन रो एंड कॉलम फॉर्मेट में आपके पास ये जो है ना शो होंगे. तो सिंपल अल्फाज में मैं अगर बयान करती जाऊँ कि डेटा शीट फॉर्म जो है ना हमारे पास मल्टीपल जो रिकॉर्ड होते हैं हम अगर एक डेटा शीट व्यू में उसको एक ही टाइम में सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं तो इसके लिए फिर हमारे पास डेटा शीट व्यू यूज़ होता है. तो आप लोगों को फिर पता है डेटा शीट व्यू आप किस तरह ओपन करते हैं या क्या काम करते हैं, तो यही सारा कुछ है. तो आई होप स्टूडेंट आपको आज फॉर्म की समझ आ गई होगी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म क्या होते हैं. फिर ऐसे हमारे पास एक क्लास मैंने अभी आपको बात कर ली, यहाँ तो हमने जस्ट 3 लिखे, लेकिन एक और भी है जिसको हम कहते हैं जस्टिफाई. तो ये एक सिंगल रिकॉर्ड जो हम डिस्प्ले करते हैं एक लेबल और फॉर्म फील्ड के साथ जो लिस्ट होता है अक्रॉस द स्क्रीन, तो वो फिर हमारे पास जस्टिफाइड कहलाता है. सही है, तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है.
आगे और नहीं कहूँगी क्योंकि लेक्चर पे ज़्यादा हो रहा है। तो इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।